ललाट पर भव्य तिलक और आध्यात्मिक चोला। एक साध्वी के रूप में दिखाई देने वाला ये ग्लैमरस चेहरा महाकुंभ की ये सबसे वायरल सुंदरी हर्षा रिछारिया हैं। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक हर्षा रिछारिया वायरल क्वीन की जगह अब कंट्रोवर्सी क्वीन बनती जा रही हैं। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के दौरान निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में रथ पर सवार होने से विवादों में आई हर्षा रिछारिया को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो चुका है। हर्षा रिछारिया को लेकर अब साधु संत आमने सामने हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार तेज हो चला है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी हर्षा के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। महंत रविंद्र पुरी ने ऐलान कर दिया कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या वाले अमृत स्नान पर वो हर्षा को अपने साथ स्नान करवाएंगे। महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि हर्षा को टारगेट करना सही नहीं है। अब बताइए हर्षा का क्या गुनाह है, क्या दोष है उसका? आप उसको जानते नहीं है। वो भोली भाली लड़की है, इनोसेंट बिल्कुल है। आपने उसका भाव नहीं देखा, आपने उसकी स्टडी की नहीं, आपने उसका स्वाध्याय किया नहीं। वो तो कन्या है। आपने देखा होगा हम संत महात्मा जितने भी संत है महात्मा है, हम कन्या पूजन करते हैं, हम कुंवारी पूजन करते हैं, हम देवी उपासना करते हैं। और मैं स्वयं देवी का उपासक हूँ। मैं चाहूँगा छोटी बच्ची के लिए ऐसा ट्रेंड न किया जाए, उनके लिए ऐसा नकारात्मक बयान ना दिए जाए। ये भी हमारे महामंडलेश्वर है, सबके साथ उनके भक्त बैठते हैं, उनके सेवक बैठते हैं। अगर आपके पास पुलिस प्रोटेक्शन है वो भी बैठती है। अब वो बैठ गई, कौन सा गुनाह किया? उसने भगवा ओढ़ लिया, कौन सा गुनाह किया? मैं समझता हूँ कि बच्चे को इतना टार्चर ना किया जाए। वो हमारी बच्ची है और मैं स्नान में उसको अपने साथ स्नान कराऊंगा कि वो हमारे महाकुंभ में चले, स्नान करे और ज्ञात अज्ञात में जो उससे पाप हुआ उसका प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन हर्षा के समर्थन में उतरे महंत रविंद्र पुरी पर शाकुंभरी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने पलटवार किया है। स्वामी आनंद स्वरूप का कहना है कि हर्षा को स्नान कराने के लिए रविंद्र पुरी आखिर बेचैन क्यों है। स्वामी आनंद स्वरूप ने महंत रविंद्र पुरी को सीधा चैलेंज दे दिया है। कहा कि वो हर्षा का पुरजोर विरोध करेंगे। तो रविंद्र पुरी को कुछ पता तो होता नहीं है, जो मन में आता है वही बोल देते हैं। कब किसके तरफ रहेंगे कुछ पता नहीं है, कब किसके खिलाफ रहेंगे कुछ भी पता नहीं है। शायद पता नहीं, उनके दिमाग की स्थिति को मैं समझ नहीं सकता हूं। लेकिन मुझे एक आश्चर्य है कि एक हर्षा रिछारिया को नहलाने के पीछे भगवा वस्त्र धारण करा करके फर्जी तरीके से प्रेस करने का निरंजनी अखाड़े जैसी महान अखाड़े की क्या जरूरत ऐसी आ गई? ऐसी उसमें कौन सी दिव्य शक्ति रविंद्र पुरी ने देख लिया कि उसके स्नान के बिना उनका शाही स्नान ही पूरा नहीं होगा? तो यह जो नीचता की हद है, जो जनता देख रही है ना, वो आप पे थूक रही है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अखाड़ों की जो क्रेडिबिलिटी है वैसे ही क्वेश्चनेबल है। दुनिया भर के लोग हंस रहे हैं आप पे। पुरी ने मेरे ऊपर हमला किया, वो तो मेरे ही ऊपर हमला है। जो रविंद्र पुरी ने बोला कि देखते हैं कौन रोकता है, तो अब दो हाथ के लिए मैं तैयार हूं। आप आइए, आप हर्षा को ले आइए, मैं हर्षा का विरोध करूंगा। इससे पहले हर्षा के साधु संतों के रथ पर सवार होने पर शाकुंभरी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज के साथ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल उठाए थे। इसी तरह की परंपरा शुरू करने को गलत बताया था। बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी सवाल उठाए हैं। हम ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है। महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो ये जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। सवाल है कि क्या हर्षा सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सनातन का सहारा ले रही है? सवाल यह भी है कि अगर हर्षा को भक्ति मार्ग पर ही जाना है, साध्वी बनना है, तो पूरे नियम कायदे कानून के तहत उसका पालन क्यों नहीं कर रही है? सवाल यह भी कि क्या हर्षा रिछारिया के विवाद के बाद साधु संत और अखाड़े आमने सामने आ चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि हर्षा विवाद से महाकुंभ कहीं अपने अहम उद्देश्य से तो नहीं भटक रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। सवाल सबसे बड़ा ये कि वाकई में जो महाकुंभ सनातन के झंडा बुलंद करने के लिए पूरे विश्व में पहचान बनाना था, जिसे क्या वहां पर रील और वायरल होने के लिए भी सारी चीजें की जा रही हैं? क्या
धर्म का आड़ लेकर कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मेरे साथ जितने भी मेहमान हैं ये सब धर्म गुरु हैं और ये धर्म को बताएंगे, इसके बारे में सारी चीज़ों को समझाएंगे आपको। हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ स्वामी चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्म गुरु हैं, जुड़ गई हैं, और हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती हिंदू धर्म गुरु हैं, जुड़ गई हैं। स्टूडियो से हमारे साथ हैं आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ स्वामी उमेश पुरी जी जुड़ गए हैं और स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नाम में कुछ कंफ्यूजन है वो मैं दूर करते हुए फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। शुरुआत मैं सबसे पहले मैम आप ही से करना चाहता हूं। मैं सारे जितने भी हमारे साथ साधु संत बैठे हुए हैं, मैं इस बात को मानता हूं कि आज जो चर्चा होगी वो बहुत सार्थक होगी और हम ये समझ पाएंगे कि ये जो हो रहा है इसका इम्पैक्ट क्या है और जो होना चाहिए वो किस स्तर पर होना चाहिए और जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि संत समाज में भी इसमें दो अलग अलग धड़े दिख रहे हैं। मैं आप ही से शुरू करता हूं। मुझे ये बताइए कि बात शुरू हुई कैलाशानंद गिरी जी के उस पेशवाई निकलने से लेकर, वहां पर हर्षा रिछारियां बैठी हुई थी उस शाही सवारी में, उस पर कुछ लोगों ने विरोध दर्ज कराया। तो वो जो शाही सवारी में बैठी थी, क्या उसको लेकर कोई नियम होता है मैम? और जो भगवा वस्त्र उन्होंने धारण किया जिसको लेकर सबसे ज्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं, उसको लेकर मैम क्या नियम है, पहले ये बता दीजिए, फिर मैं अपने दूसरे मेहमानों के साथ चर्चा करूँ। देखिए, शाही सवारी में बैठना कोई अपराध नहीं है, वो बैठ सकती हैं, उसमें कोई आपत्ति किसी को भी नहीं है और किसी भी संत को होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके का गेटअप उन्होंने लिया उस पर आपत्ति है। उस तरीके का गेटअप लेकर एक सन्यासी की वेशभूषा में वहाँ उपस्थित होकर वो साधारण रूप में बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे अनुयायी, बहुत सारे भक्त शाही सवारी में जब पेशवाई निकलती है, जब अमृत स्नान के लिए हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे हमारे भक्त वहाँ पर उपस्थित रहते हैं और वो हमारे रथों पर सवार रहते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पर हुई कि उन्होंने जो वेशभूषा धारण की वो एक सन्यासी की थी, जिससे एक भ्रम फैला। ये भ्रम नहीं फैलना चाहिए था। हो सकता है उनको क्षणिक लाभ हुआ हो इससे, लेकिन सनातन को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कुंभ जो है, महाकुंभ 144 साल बाद ये कुंभ हो रहा है। बहुत शुभ नक्षत्रों में इसका ये कुंभ आयोजित हो रहा है। ऐसे समय में जहाँ धर्म, संस्कृति, ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए थी, वहां आज सिर्फ हर्षा रिछारिया की चर्चा हो रही है। इससे संतों को भी बचने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा विश्व कुंभ की ओर इस नजरिए से देखता है कि यह धर्म का कोई महत्वपूर्ण विषय निकलेगा, धर्म की चर्चा होगी, सनातन संस्कृति की संरक्षण की, उसके संवर्धन की, उसको सुरक्षित रखने की कोई चर्चा होगी, कोई सार्थक ज्ञान की चर्चा होगी। लेकिन इसकी बजाय महाकुंभ के पहले दिन से ही हर्षा रिछारिया की चर्चा हो रही है। ये आपत्तिजनक भी है और ये होना भी नहीं चाहिए। इसका कोई औचित्य बनता नहीं है। आपको अगर आपका मन सनातन की तरफ था तो आप पहले संन्यास दीक्षा लेती, उसके बाद भगवा धारण करती, कोई आपत्ति नहीं है। सनातन सबके लिए गौरव का विषय है, भगवा सबके लिए गौरव का विषय। आम जन भी भगवा धारण करते हैं, लेकिन सन्यासी की वेशभूषा को धारण कर जो भ्रम फैलाया गया उस पर आपत्ति। ठीक है। माँ चेतनानंद जी हमारे साथ हैं और मैम आपने जो बातें कही इसी पर मैं आगे सारी बातें करूंगा। हमारे साथ स्वामी उमेश पुरी जी भी हैं। सर, ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है हर्षा रिछारिया को लेकर, एक संत कह रहे हैं ये ठीक है, अगर वो मेरे बगल में बैठ जाए तो क्या दिक्कत है, दूसरे कह रहे हैं नहीं साहब बैठने नहीं देंगे। ये पूरा घटनाक्रम आप कैसे देखते हैं सर? ये जो हो रहा है ये क्या ये सनातन को ऊपर ले जाने या सनातन का झंडा बरदार करने की कोशिश है क्या? देखिए, बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय ये मीडिया में बना हुआ है भाई। एक बालिका है, उसका नाम हर्षा रिछारिया है, वो कुंभ में आई और शाही पेशवाई के अंदर वो विराजमान हुई रथ पर। तो मेरे को जो बिल्कुल स्पष्टीकरण इसका ये है कि भाई मेरा जूना अखाड़ा है जी, और जूना अखाड़े के नाते मैं तो इतना आपको कहना चाहूंगा कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सनातन को, अपनी संस्कृति को, सभ्यता को समझने का मौका है, समझना चाहिए और कुंभ उसका एक अवसर है। जितनी भी चर्चा हमारे यहाँ पर चल रही है जी, हम कह रहे हैं कि महाकुंभ है। कुंभ अर्थात मंथन करने का स्थान, चिंतन करने का स्थान, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का स्थान है। हाँ, जहां तक ये विषय है कि भाई वो सन्यासी नहीं थी, सन्यासी का एक उन्होंने वेश धारण किया हुआ था, वो एक थोड़ी सी दाएं बाएं एक चीज हो सकती है।
अन्यथा मेरे को किसी भी रूप से हर्षा रिछारिया के अंदर कोई त्रुटि नजर नहीं आती। और एक बात और, चर्चा कहां चल रही है? जी सर। चर्चा मीडिया में चल रही है और कहीं नहीं चल रही है। और मुझको लगता है कि जो उमेश पुरी जी, मैं बहुत सम्मान के साथ हमारे आपको रोकता हूं, क्योंकि आप सर आप सभी लोग मेरे बड़े हैं और धर्म को जिस तरह से आगे ले जा रहे हैं आप लोग सम्मानीय हैं, लेकिन मैं उमेश पुरी जी बहुत सम्मान के साथ रोक रहा हूं कि ये सिर्फ चर्चा क्या मीडिया में हो रही है क्या? बाबा बागेश्वर ने सवाल उठाए, रविंद्र पुरी सवाल उठा रहे हैं, तो सिर्फ अकेले देखिए सिर्फ क्या क्या है मीडिया प्रभु, चर्चा कर रहा है इसकी? देखिए क्या है, कोई बागेश्वर सरकार कुछ बोलते हैं, कोई अन्य धर्मगुरु बोलता है, कोई विषय जब मीडिया में आता है, क्योंकि मीडिया कवरेज करती है तो लोगों को पता लगता है। आम जनता को तो मीडिया के माध्यम से पता लगता है ना, तो इसलिए मैंने बोला कि मीडिया में विषय चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, हर्षा रिछारिया कोई गलत काम नहीं कर रही, उसको सनातन को समझना है, वो वहां पर आई है, उसका सम्मान है। और मैं एक चैनल पर आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस विषय को या एक दो विषय को लेकर कुछ संतों में वाद विवाद हो सकता है, अन्यत्र अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, हमारे सभी महामंडलेश्वर और हमारे सभी महंत, जितना मैं धर्म को समझता हूं, जितना मैं अपने धर्म के बारे में बातें सुनता हूं, सनातन शाश्वत सत्य है। और अगर ये शाश्वत सत्य है तो इसको लेकर जो चीजें प्रसारित होती है या जो प्रचारित होती हैं उस पर किसी तरह का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। सनातन से जुड़ा मेरा कोई भाई या हिंदू धर्म से जुड़ा मेरा कोई भाई, वो अगर ये समझ ले कि ये भी एक तरीका हो सकता है वायरल होने का या फेमस होने का, आप समझते हैं ना आज फेमस होने के लिए लोग क्या नहीं करते, तो हर्षा रिछारिया की राह पर दूसरे लोग भी चल सकते हैं। अनुराग जी, हर्ष रिछारिया पहले भी एक सेलिब्रिटी रही है, और चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, वो पर्सनैलिटी बनी रही। लेकिन जब कोई इस प्रकार का व्यक्ति ऐसे काम करता है, महाराज जी मेरी एक विनम्र, मेरी महाराज जी मेरा एक मिलनी स्वाभाविक है। लेकिन मुझको लगता है कि हर्षा उमेश सर बहुत बड़ा हमारे विषय नहीं साथ गुरु माता बैठी हुई, एक बार जरा वो आपसे सवाल पूछना चाह रही हैं। महाराज जी मेरी एक विनम्र आपत्ति है, मैं इस आपत्ति को इसलिए दर्ज करा रही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो अमृत स्नान के रथ निकले उस पर कोई भी बैठ सकता है और वो एक इन्फ्लुएंसर हैं। कल को आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके की उन्होंने पूर्व में रील बनाई है, कल को उनका मन परिवर्तित हो जाता है और वो फिर उसी तरीके की रील बनाती हैं, तो इसका क्या प्रभाव और क्या संदेश? आज तो वो ये कह रही है कि मैं मेरा मन सनातन में रम गया है, सब बातें ठीक है, लेकिन कल वो उसी तरीके की रील दोबारा बनाती हुई नजर आती हैं, तो इसका क्या संदेश हमारे युवाओं पर जाएगा? मैं बस आपसे इतना जानना चाहती हूँ जी। इस पर आपत्ति नहीं कि वो रथ में है, इस पर आपत्ति नहीं कि वो महाकुंभ में है, आपत्ति मात्र इस बात पर है कि उन्होंने जो छद्म वेश धारण किया, इस छद्म वेश के कारण न जाने कितने लोगों का मन कल उनको फिर उसी तरीके की रील बनाते हुए देखकर टूटेगा, इस पर आपत्ति है। उमेश सर प्लीज जल्दी से सर संक्षेप में। देखिए, मैं साध्वी जी ने जो प्रश्न किया, मैंने आपको शुरुआत में बोला कि वो रथ पर बैठी थी और उन्होंने भगवा वेश धारण किया हुआ था। एक आधी त्रुटि को छोड़कर एक चीज हो सकती है, लेकिन हम उनके विरोध में चले जाएं वो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन उमेश सर आपने जैसा कि कहा कि ये इस बात को प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि संत समाज के अंदर ही आवाजें उठ रही है। मैं एक बार जरा साध्वी प्रज्ञा भारती जी के पास चला जाता हूँ, फिर चक्रपाणी जी महाराज और आचार्य विक्रमादित्य जी के पास भी जाऊंगा। साध्वी जी, जैसा कि अभी हमारे साथ पुरी साहब बैठे हुए उमेश पुरी जी, स्वामी जी बता रहे हैं, क्या ये मामला उतना ही छोटा है, एक आधी त्रुटि का है, या इसमें वाकई में चीजें कुछ गलत हो रही हैं जैसा कि बागेश्वर बाबा जैसे लोग भी सवाल उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि बहुत ही सीरियस विषय है ये, क्योंकि महाकुंभ 144 साल के बाद आया है और पूरा विश्व हमें देख रहा है। और आज हम जब इस चर्चा पर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप देखिए, यूथ जब सनातन धर्म की तरफ मोटिवेटेड होता है, प्रोत्साहित होता है, तो प्रसन्नता की बात है। लेकिन साध्वी बनना इतना आसान नहीं है। मुझे 20 वर्ष हो गए हैं। भगवा मतलब त्याग, भगवा अग्नि का रंग है, भगवा मतलब बलिदान, भगवा बहुत आसान नहीं है धारण करना। उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन बाद में दिया है कि मैं साध्वी नहीं हूं, ये क्लैरिफिकेशन उन्हें पहले देना चाहिए था, क्योंकि इससे संतों के अंदर जो आक्रोश है वो एक हद तक जायज भी है। ये बात उन्हें समझनी चाहिए कि इट्स नॉट दैट इजी टू बी अ भगवा एंड बिकम अ साध्वी ओवरनाइट फॉर सम सॉर्ट ऑफ पब्लिसिटी। तो इससे तो हमें भी आपत्ति है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे कि उमेश पुरी जी ने यहाँ पर कहा, स्वामी जी मैं आपसे ये बात कहूंगी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप देखिए, अगर हम उन्हें एक यूथ लड़की करके समझते हैं, एक इन्फ्लुएंसर है,
जो हमारी सनातन संस्कृति को समझना चाहती हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति को समझना चाहती है, तो उनका हम सम्मान भी करते हैं और उनका हम स्वागत भी करते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति को समझे। लेकिन किसी भी तरीके का अगर भ्रम फैलाने में उनका कोई भी रोल है तो स्वामी जी इस पर नहीं, संत लेकिन लोगों प्रज्ञा का भारती आक्रोश जी, बिल्कुल जायज मैं है। एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं, आपने भी वो तस्वीरें देखी जी होंगी। जी अनुराग। और मैम, जब आपने वो तस्वीरें देखी तो आपको किसी भी एंगल से लगा, जब वो सबसे पहले दिन पेशवाई निकलते वक्त वो शाही रथ पर सवार थी, तो ऐसा लगा कि उनकी वेशभूषा में कि वो किसी एक नॉर्मल सिटीजन की तरह, वो तो बिल्कुल साध्वी की तरह लग रही थी। नो नो, और अगर वो साध्वी की तरह लग रही थी तो उनकी गिनती माता चेतनानंद की तरह होगी, उनकी गिनती आपके जैसे होगी। और आप जैसा बता रही हैं कि बतौर साध्वी होना एक तप है। अनुराग जी, अरे बहुत बड़ा तप है अनुराग जी। आई हेल फ्रॉम सच अ फ्लुएंट बैकग्राउंड। आपके साथ यतिमा बैठी हैं, ये खुद भी लॉयर है। हम लोगों ने तप किया है, मैंने एमबीए किया है। आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड केम आउट फॉर द सोसाइटी। संत बनना आसान नहीं है। हमको ये सस्ती पब्लिसिटी के लिए नहीं कर सकते हैं। ये त्याग है, तपस्या है, बलिदान का रंग है, भगवा रंग, अग्नि का रंग है, भगवा रंग। तो अगर आप साध्वी रूप में सबके सामने आ रही हैं तो आपको पहले दीक्षा लेनी चाहिए। एक हमारी सनातन परंपरा है, उससे होकर आप गुजरे, तब जाकर आप साध्वी कहलाने लायक बन पाएंगे। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। पहली बात। दूसरी बात, अगर वो अपने आप को, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, इफ शी कंसिडर्स हरसेल्फ अ नॉर्मल यूथ, वी वेलकम हर। हम उनका स्वागत करते हैं। आइए, सनातन संस्कृति को समझिए, उसको धारण कीजिए, लेकिन क्लैरिफाई कीजिए कि आप साध्वी नहीं है। क्लैरिफिकेशन में देर हो गई, रील बनाकर आप डालते जा रहे हैं, इससे बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। दर्शकों को एक चीज क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं कि हमारे साथ जितने धर्मगुरु हैं, ये धर्म को लेकर जो अंधकार है उसके अंधकार को दूर करते हैं, प्रकाश की तरफ हम लोगों को लेकर जाते हैं। और मैं यही समझना चाह रहा हूं कि स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, जब हम हमारे धर्मगुरुओं को ये सोचते हुए पूजते हैं कि ये हमारे धार्मिक अंधकार को दूर कर देंगे, तो आज तो संत समाज दो तरीके की बातें कर रहा है। रविंद्र पुरी कह रहे क्या दिक्कत है, कैलाशानंद गिरी के साथ वो पहले जा रही थी हर्षा रिछारिया, तो उन्हें टेंट छोड़ना पड़ा। और आनंद स्वरूप जो कि शाकुंभरी पीठ के पीठाधीश्वर है, वो तो खुलकर विरोध कर रहे हैं और दूसरे साधु संत भी सवाल उठा रहे हैं। तो आज इस मामले पर संत समाज जो है वो दो अलग अलग दिशा में, तो धर्म का ये जो अंधकार सा दिख रहा है, ये दूर कैसे होगा? देखिए अनुराग जी, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की चर्चाएं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हिंदू सनातन धर्म त्रिविध विज्ञान पे आधारित है, भौतिक जीव और ब्रह्म, और यह परम पवित्र कुंभ जो पूर्ण महाकुंभ है, जो 144 वर्ष के बाद लगा है, हमारी सनातन का जो वो है कि स्वर्ग और मोक्ष की कामना करता है। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारे बताए गए हैं रास्ते अनेक बताए हैं, जिसमें एक इस कुंभ के स्नान और वहां पे दान और अनेक जो सेवाएं हैं करने से प्राप्त होती है, संतों की सेवाओं की प्राप्त होती है। कहाँ तक वहां संतों की सेवा होनी चाहिए, कहाँ तक वहां पे जो लोग आए हैं वो भक्ति में लीन होकर के एक योजना बनानी चाहिए, जो पूर्व संत ने भी कहा कि वहां पे एक चर्चा परिचर्चा होती है। आज जगत गुरु शंकराचार्य ने भी अखाड़ों की स्थापना इसी निमित्त की थी, ताकि वो बैठ करके एक जगह संगम पे और पूरे विश्व की कल्याण के लिए, विश्व में दिशा निर्देशन के लिए एक चर्चा परिचर्चा करें और एक सकारात्मक चीज आए। पूरी दुनिया जब अंधकार में है तो हम कैसे उसको प्रकाश दें। तमसो मां ज्योतिर्गमया, यानी हमारी सनातन अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाली चीज है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी ऐसी चीजों पर चर्चा होती है जिसका कोई लेना देना नहीं। कोई आंखों को ही देख रहा है कि देखो माला बेचने वाली बच्ची की आंखें कैसी है, तो कोई जा रहा है आईटी बाबा पे जा रहा है, कोई जा रहा है ये अभी हर्षा जी है उस पे जा रहा है। देखो ये सब बहुत गौड़ चीज है। मूल विषय इन सब चीजों में जो सनातन के मूल सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं उसको छुपाया जा रहा है। महाराज जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। कहते हुए कोई परेशानी ये है कि आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया पर जो चीजें चल गई वो चल गई। लेकिन धर्म और आस्था से जुड़ने वाली हर्षा रिछारिया है सर। कोई बोल रहा है साध्वी बनने में क्या दिक्कत है अगर वो भगवा पहन ले रही है, कोई कह रहा है साथ बैठने में साधुओं के साथ क्या दिक्कत है, कोई कह रहा है नहीं साहब बैठना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए मेरे ये अंधकार दरअसल धार्मिक तौर पर इस रूप में आ रहा है सर हर्षा रिछारिया। अनुराग जी देखिए, जो जिसके साथ अनुराग जी हर्षा रिछारिया जिनके साथ बैठी है वो आचार्य महामंडलेश्वर है, निरंजनी अखाड़े के।
कैलासानंद जी महाराज स्वयं एक विद्वान व्यक्ति है, वो तय करेंगे। कोई भी धर्म गुरु तय करता है कि हमारे साथ आने वाले कैसे लोग हैं। अगर वो उनकी संबंधित विषय है, अगर वो समझते हैं कि हमारे रथ में बैठाना ठीक है, उचित है, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन चर्चा वहां पे महाकुंभ पे होनी चाहिए भाई। बड़ा परम पवित्र है, अब 144 वर्षों के बाद आएगा, उस समय हम लोग कोई नहीं रहेंगे, इसलिए इतनी कीमती समय को हम त्याग करके व्यर्थ की बातों में हम गंवा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। आचार्य विक्रमादित्य जी, कहीं ना कहीं मतलब हर्षा रिछारिया पर जो बातें जितने भी संत महंत कर रहे हैं, उसमें जो विरोध की बातें कर रहे हैं वो व्यर्थ की बातें हैं। कम से कम चक्रपाणी जी महाराज तो ये कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वास्तविक तौर पे समझना चाहिए, सनातन के अंदर किसी चीज के लिए मना नहीं है जी। कबीरदास ने एक लाइन लिखी है, कबीरा खड़ा बाजार में कहूं ना कहूं से, ना किसी से दोस्ती ना कहूं से बैर। इस बात को हमें समझना चाहिए, खैर ना कहूं से दोस्ती। बिल्कुल, कबीरा सबकी मांगे खैर बात जो कर की गई ना, हमको इस बात संत किसी का तो भाव नहीं कहता, संत के पास तो कोई भी जा सकता है। संत की इस बात की भाव रखना कि भाई उसके पास नहीं गया मेरे पास आया, सनातन वो पद्धति है कि जहां कहीं कोई दरवाजा ही नहीं है, ना आने के लिए ना जाने के लिए, ना जाने को बंद करता है, तू आना चाहे आ, तू जाना चाहे जा, जब तेरी इच्छा जितनी देर रुकना चाहता है रुकना। मुझे समझ नहीं आती बाकी लोग क्यों बात करते हैं। एक मिनट बस मैं थोड़ा सारांश आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ, छोटा सारांश है, समझने की आवश्यकता है कि जब पांडवों ने स्वर्गारोहण आरंभ किया, कुत्ता साथ में गया था, किसी ने रोका उसको? सनातन कोई नहीं रोकता किसी को। तो आचार्य विक्रमादित्य जी एक चीज समझना चाह रहा हूं आपसे, आप भी बड़े बड़े जानकार व्यक्ति हैं सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं, तो मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि मैं छुट्टी ले लूं 2 दिन की ऑफिस से, जाऊं भगवा पहनकर और वहां पर बतौर साधु अपने आप को रिप्रेजेंट करूं, 2 दिन बाद मैं वहां जाऊं अपने आप को बिल्कुल एक साधु के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 2 दिन बाद वो भगवा साइड रख दूं और मैं फिर आकर कोट टाई पहन लूं और फिर यहाँ पर आपके साथ चर्चा करूं, ये मैं कर सकता हूं क्या? बाद में प्रायश्चित करना, बाद में भोगना उसको। तो हर्षा रिछारिया प्रायश्चित करेंगी, ये कौन से संत निर्धारित करेंगे? सनातन में ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, एक मिनट गुरु माता आपसे कुछ पूछना चाह रही है मैम, प्लीज। ठीक है आचार्य जी, एक मिनट आपसे मैम कुछ पूछना चाह रही है। विक्रमादित्य जी, आपने सनातन की व्याख्या बहुत खूबसूरत की, आपने कहा कि कोई भी आए कोई भी जाए, ठीक है, सनातन के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते, हम सदैव सबका स्वागत करते हैं। हम हर्षा रिछारिया जी का भी, अगर वो बतौर हर्षा, सुनिए एक मिनट सुन लीजिए, अगर वो बतौर हर्षा रिछारिया यूट्यूब या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वहां अपने आप को रिप्रेजेंट करती, भले ही वो कैलाशानंद जी के रथ पर होती, हमें कोई भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब वो साध्वी का वेश धारण करके, लोग तप करके, सालों साल तपस्या करके, अपना सब कुछ त्याग कर, इवन अपनी एजुकेशन को त्याग कर वहां तप करते हैं, और वो 2 मिनट में अपने आप को साध्वी रिप्रेजेंट करती है। नहीं विक्रमादित्य जी सुनिए, बात तो सुन लीजिए विक्रमादित्य जी, मुझे पता है कि आप बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हैं, लेकिन बात तो सुन लीजिए, ये आपत्ति है कि उनको अपने आप को साध्वी दर्ज नहीं कराना चाहिए था, उनको खुलकर ये बात कहनी चाहिए थी कि मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं यहाँ अपने धर्म को जानने के लिए आई हूँ। जब वो ट्रोल होने लगी तब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कृपया मुझे साध्वी मत कहिए, कृपया मुझे ये ऐसा मत कहिए, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो जब तक गुरु मंत्र कोई भी ले सकता है, मंत्र दीक्षा कोई भी ले सकता है, लेकिन सन्यासी कोई भी नहीं हो सकता है, पद्धति है। आप उमेशानंद जी बैठे हुए हैं, यहाँ चक्रपाणी महाराज बैठे हुए हैं, क्या यूं ही दीक्षा हो जाती है और यूं ही दीक्षा से बाहर हो जाया जाता है? ठीक है, मैं एक मिनट मैं साध्वी प्रज्ञा भारती जी आपके पास आ रहा हूं, उमेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, चक्रपाणी जी महाराज बस मुझे मुश्किल से 20 सेकंड दीजिए मैम, क्योंकि मेरी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी चेतनानंद जी साध्वी जी से। मैम मुझे बता रही थी कि साध्वी प्रक्रिया जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है। मैम अगर हमारे दर्शकों को समझा दें कि ये जो आप लोग साध्वी कहलाते हैं वो किस प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, कुछ सेकंड्स में। मैम हमें देखिए, हमें अपना पिंडदान करना होता है, हमें अपने गुरु की शरण में जाकर पहले गुरु हमारा परीक्षण करते हैं, एक लंबे समय बाद वो जब परीक्षण में हम सफल हो जाते हैं, परीक्षण साधना का होता है, हम अपनी साधना को किस तरीके से कर रहे हैं, हम समाज के प्रति कितने सजग हैं, हम सामाजिक जो उद्देश्य हैं उनके प्रति कितने सजग हैं, और हमारे मन में वैराग्य कितना है, इसको लेकर पहले हमारी परीक्षण होता है।
उसके बाद हमारा पिंडदान किया जाता है, पिंडदान करके हमारा मुंडन, तब जाकर मैम आप लोग जी, साध्वी बिल्कुल, कहलाते हैं। मुंडन करके उसके बाद हमारे को दीक्षा दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमारा संन्यास ठीक है होता है। मैम। उसके बाद हम ये अग्निवस्त्र धारण करने योग्य बनते हैं, ठीक और है। उसके बाद भी वर्षों तक हमें अपने गुरु की शरण में ही रहना होता है। ठीक है साध्वी प्रज्ञा जी, मैं आपके पास आऊं। उमेश गिरी सर, जो मैम ने प्रक्रिया बताई ये तो बहुत मुश्किल है, मतलब अपना घर अपना सब कुछ त्याग करके साधु या साध्वी बनना एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी साधना है सर। तो अगर आप देखेंगे कि शुरुआत में जिस तरह से हर्षा रिछारिया प्रेजेंट हुई, ऐसा लगा समाज को कि ये साध्वी ही है, तो क्या उस जगह पर क्लियरिफिकेशन बहुत जरूरी था शुरू से ही? लोगों को ये पता होना चाहिए कि नहीं मैं साध्वी नहीं हूं, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं जो सिर्फ महाकुंभ में सम्मिलित होने पहुंची हूं। देखिए मुझको लग रहा है कि अभी भी हम एक विषय बना रहे हैं बेफालतू का। अरे भाई जब रथ पर बैठे के चिल्ला कर बोलेगी क्या मैं साध्वी नहीं हूं, मैं साध्वी नहीं हूं, मैं साध्वी नहीं, नहीं हूं। जब उमेशानंद जी सुनिए, महाराज जी मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, जब उन्हें सबसे पहली बार संबोधित किया गया, जो उनका सबसे पहला इंटरव्यू आया, वो इंटरव्यू आया ही ठीक है। विश्व की सबसे खूबसूरत साध्वी, उनको वही उसको रोकना चाहिए था। हाँ एक मिनट, साध्वी प्रज्ञा भारती भी कुछ कहना चाह रही है। उमेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास, वो आप ही किस बात पर कुछ कहना चाहिए। साध्वी जी प्लीज। जी देखिए अनुराग जी, मैं ये कह रही हूँ कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उमेश जी को भी ये बात समझनी होगी, उन्होंने भी ये रंग को धारण किया है। इट इज नॉट दैट इजी। आप एक छोटे परिवार का त्याग करके एक बड़े परिवार का चयन करते हैं, छोटे उद्देश्य का त्याग करके बड़े उद्देश्य का चयन करते हैं। लेकिन वो तो एक छोटी सी बात से घबराकर ये कह रही थी कि मैं कुंभ को ही छोड़कर जा रही हूँ। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हर। मैं नेगेटिव नहीं कुछ भी बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव बोलना चाहती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि हम कुंभ में उनको यूथ को प्रोत्साहित करें। लेकिन उमेश जी प्लीज खाली हंसने से नहीं होगा। मैं आपसे यहाँ पर किसी भी बहस में किसी भी उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ। संत समाज को आदर करना चाहिए एक दूसरे को, और संपूर्ण विश्व की आंखें हमारे ऊपर है। इसीलिए मैं बस इतना कहूंगी कि साधु समाज का आदर करते हुए मैं आपका अपमान करने के लिए नहीं आया कि साध्वी बनना इतना आसान नहीं है। इट डिमांड्स लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, lot of dedication and lot of devotion and commitment. If anyone is ready for that matter, आप साधु साध्वी बन सकते हैं। उमेश जी वो कह रहे हैं कि आप वाकई में सब छोड़कर तो आइए, फिर आप साध्वी कहलाइए, कोई दिक्कत नहीं हर्षा रिछारिया से। उमेश सर। अरे भैया अगर वो साध्वी होती तो कुंभ छोड़कर नहीं जाती ना, यह स्पष्टीकरण हो गया। वो साध्वी नहीं थी, अगर साध्वी होती कुंभ छोड़कर नहीं जाती। अरे उसको छोड़ो, वृंदावन चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, लोग त्रिपुंड लगवाते हैं, रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, भगवान वो तो अच्छी बात है। एक सेकंड, वो अच्छी बात है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। आप लोगों उसमें आपत्ति नहीं है उमेश जी, मुझे लग रहा है कोई आपत्ति नहीं है। उसको त्रिपुंड लगाइए, भगवा पहनिए, रुद्राक्ष की माला पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उमेश सर मैं क्लियर करना चाहता हूं, हम लोग सिर्फ जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप लोग धर्मगुरु हैं, तो आप जो धर्म के ऊपर जो अंधकार होता है आप सिर्फ उस पर प्रकाश डालते हैं। ये चर्चा तो सिर्फ उसलिए है भाई, हो सकता है कोई साध्वी समझकर वाकई में अनुसरण ना कर ले, आपको छोड़कर उमेश जी ऐसा ना हो कि साध्वी जी का अनुसरण करने लग जाए जो साध्वी है भी नहीं। वो कंफ्यूजन दरअसल दूर करने की जरूरत है। मैं लास्ट कमेंट लेना चाह रहा हूं चक्रपाणी जी महाराज जी, ये सारी गफलती तब हुई जब कंफ्यूजन हो गई लोगों को। अगर ये कंफ्यूजन नहीं होती तो किसी तरह का कोई डिबेट नहीं होती। देखिए सवाल इस बात का है कि जो तीन चीजें हैं वो विशेष रूप से साधु या साध्वी को संकल्प दिलाया जाता है, वो है लोकेशड़ा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। यानी लोक की इच्छा का परित्याग, वित्त की इच्छा का परित्याग, पुत्र की इच्छा का परित्याग। वो समाज का पूरी तरह हो जाता है, वो परमात्मा का पूरी तरह हो जाता है। लेकिन जब इसके उलट लोक की इच्छा आ जाती है, धन की इच्छा आ जाती है, अपनी इस प्रकार से अपने अंदर काम आ जाता है, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है। अब कोई साधु ही बन जाए, रंग न रंगाए जोगी कपड़ा कहा जाता है कि कब गेरुआ पहन ले महायास हो, तो उसको कौन मानेगा? अरे अंतरात्मा की आवाज से जो वो हो जाता है, लेकिन वो वसंत है अपने आप में।